अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ईमान वालो, अगर हो ईमान वाले तो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें पैदा किया। जब कुछ नहीं थे तो इंसानी वजूद बख्शा और इंसान बना करके इस दुनिया में भेजा। तो इंसान बनो, मुसलमान तो दूर की बात, पहले इंसान बनो। जब इंसान बनोगे, तो जब इंसानियत आप में आ जाएगी तो यकीनन ईमान भी आपका आपके अंदर मौजूद रहेगा। इत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो कि हमें मरना है, मरने के बाद फिर जिंदा होना है। वजाहिदू फी सबीलिही वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो। अपने कुछ तो ऐसे अमाल कर लो, कुछ काम तो ऐसे कर लो कि अल्लाह की बारगाह में मुंह भी दिखा सको। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और उसके रास्ता में जिहाद करो, जिद्दोजहद करो, ताकि तुम कामयाबी हासिल पा जाओ, कामयाब हो जाओ, ताकि तुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस दौर में, इस दौर हाजिरा में आज कितने सारे बच्चे हमारे मुसलमानों के बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन वाले हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, मगर उनके पास नौकरियां मौजूद नहीं हैं। सरकार उनको नौकरियां नहीं देती है। ऐसी सरकारों पर क्या भरोसा करना। सरकार, गवर्नमेंट तो उनकी थी जिनको लोग फारूक आजम कहते हैं, अदालत के बादशाह। हुकूमत तो उनकी थी, अदालत तो उनकी थी, जिनका नाम आज दुनिया जानती है फारूक आजम के नाम से। और वो भी सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किस कदर आदिल नबी कि जिनके गुलाम इतने आदिल के 24,000 मुरब्बा मील पर अकेला तने तना हुकूमत करते हैं। क्या फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन, कल कयामत के दिन अगर उमर के ज़माने में अगर रोड बराबर ना हो, अगर जानवर के पैर टूट जाएं, कल कयामत की तो उमर से ये पूछा जाएगा कि जानवर का पैर कैसे टूट गया। उमर से ये पूछा जाएगा। आज हमने सत्ता और हुकूमत किन लोगों के हाथों में दी? ज़मीर फरोश लोगों के हाथों में दी। तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, हमने उन लोगों के हाथों में दी जो गद्दार लोग हैं, जो गद्दार लोग हैं, जो इंसानियत के, मुसलमानों की तो दूर की बात, इंसानियत के लिए नासूर हैं। वो कातिल और जालिम लोग हैं जो अपने माँ को लाइन पर खड़ा करने पर मजबूर करता हो। वो कैसा इंसान होगा? वो कैसा बेटा होगा? वो कैसे लोग होंगे जो जिनकी हुकूमत में रहते हुए बच्चियों को जला दिया जा रहा है, मुसलमानों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर बच्चियों का पीरियड निकाला जा रहा है। वो कैसे लोग हैं? दरिंदे और जालिम लोग हैं जो जो जिनकी हुकूमत में गुजरात के बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं, जिनकी हुकूमत में बिल्किस बानो का रेप किया जाता है, और न जाने खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर इस तरह से कितने सारे बच्चियों को टॉर्चर किया जाता है। और न जाने कितने डिपार्टमेंट में जिन लोगों को नौकरी अगर मिल भी चुकी है तो उनको किस तरह से टॉर्चर किया जाता होगा, किस तरह से उनको तकलीफ दी जाती होगी। वो अपने दिल से जानते होंगे, खून के आंसू रोते होंगे वो लोग, मगर वो किससे बताएं? कोई हमारा मसीहा नहीं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं। हमने सीमांचल बिहार में जिताया, हमने 5 विधायक को जिताया, 5-6 विधायक को जिताया, मगर क्या हुआ? जिनको लोग जानते भी नहीं थे, जिनको लोग जानते भी नहीं थे, जो जर्रा और तिनका थे, मगर हमने सिर्फ और सिर्फ वोट दिया इस बुनियाद पर कि एक नबी के गुलाम असदुद्दीन अवैसी साहब अपने टोपी, सर का जो ताज है उस पर सजा के रखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नालेल मुबारक। वो अल्लाह का खौफ रखने वाला बंदा जो अपने सर पर नालेल मुबारक, अपने सर पर ताज मुबारक पर नालेल शरीफ सजा कर रखते हैं, अल्लाह के खौफ से वो उनके ही नाम पर जो जर्रा थे उनको हमने आफ्ताब बनाया। जिसको दुनिया जानती भी ना थी तो उनको जानने लगे, मगर उन ज़मीर फरोशों ने हमारे इरादों पर, हमारे तमन्नाओं पर, हमारे आस पर, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर कर रखा। ऐसे ज़मीर फरोश लोग, हम तो वो लोग हैं कि सर तो कटा सकते हैं मगर सर नहीं झुका सकते। हम तो वो लोग हैं कि
शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। सर दाद, सर तो दे दिया, न दाद दर दस्ते यजीद, यजीद हरामी के हाथ पे हाथ नहीं दिया इमाम हुसैन पाक ने। हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन, सर दे दिया मगर उसके हाथ पर हाथ नहीं दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे। जब वोट ले लिया ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का, तो फिर हर किसी की चापलूसी नहीं करते, गुलामी एक जात की करते हैं। यहाँ पर भी गुलामी एक जात की करेंगे तो वहाँ पर भी गुलामी का फल और उसका अज्र हमें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। कुत्ता तो हम लोगों से बेहतर है कि जिन्होंने हमारी इरादों पर, हमारे मनसब पर, हमारे बच्चों की उम्मीदों पर, हमारे बच्चियों की उम्मीदों पर, हमारे तालीम पर, आने वाले नस्लों पर यह हरामजादों ने ज़मीर बेच करके पानी फेर दिया, उनके मकसद को बेच दिया। तो आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि जहाँ पर भी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुँचे, आप तमाम लोगों से इल्तिजा है, अपील है कि असदुद्दीन अवैसी साहब को असदुल्लाह गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के अल्लाह के शेर और उन्हीं के नाम से मंसूब हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान एक रहनुमा बनाया, एक मसीहा बनाया। तो लिहाजा इस दौरे हाजिर में जीना है तो उनको वोट दे करके अपना रहनुमा तस्लीम करें, उनको कामयाब बनाएं, दोगलापंती छोड़ें। बहुत हो गई दोगलापंती, बहुत हो गया चापलूसी, बहुत हो गई मुनाफिकत। मौला अली से पूछा गया सबसे ज़्यादा किस शख्स से नाराज़गी बोलते हैं, जो बात बात पर झूठ बोले और जिसके अंदर निफाक पाया जाता हो, ज़ाहिर पे कुछ और बातिन में कुछ और। दिल को मुसलमान बनाओ, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, तुझे क्या हासिल। दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरा दिल कुछ और बोलता है, जुबान कुछ और बोलती है, कपड़े कुछ और बोलते हैं। तो लिहाजा अगर तुम मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर वोट लिए हो, तो असदुद्दीन अवैसी साहब को मसीहा मान करके जहाँ पर भी यूपी में जाए, बंगाल, मगरबी बंगाल में जाए, हमारे सीमांचल एरिया में जाए, तो उनको अपना सर का ताज समझें, अपना सर उनके सामने बिछा दें, अपने पलकों को उनकी कदमों पर बिछा दें। असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट दे करके अपना रहनुमा तस्लीम करें और उनके अलावा किसी को ना चुनें आप लोग। लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है, ऐसे ज़मीर फरोशों को अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इस दुनिया में हमें, हमारी निगाहों के सामने हमें दिखाएगा कि इन लोगों ने 2-2 रुपये में, 2-2 सिक्के में, ये नोट में, ये कागज़ के सिक्के में ये लोग बेच दिए, ईमान को बेच दिया। तो ऐसे लोगों को हमें रहनुमा तस्लीम नहीं करना है, ऐसे लोगों को रहनुमा तस्लीम नहीं करना है। हम तो वो लोग हैं, हमारे आबा व अजदाद, हम जिनके ग़ुलाम हैं, वो खुद भूखे रह जाते हैं मगर दूसरों को खाना खिलाते हैं। आज बच्चों की हालत इतनी नासाज है, आज हमारे जो है बेटियों की हालात इतनी नासाज है। क्यों इतनी जो है नासाज हालतें हो रही है? बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चियां जवान हैं, तड़प रहे हैं, मगर उन लोगों की मदद के लिए तो कभी आगे नहीं बढ़ने के लिए तैयार हैं। मगर हरामजादे टोपी बेच करके क्या करते हैं? टोपी बेच दिया और 2-4 सिक्के हासिल कर लिए और फिर कहना लगा हम गांव के बड़े बॉस हैं। अरे तुम अपने ज़माने के अबू जहल और नमरूद हो, अबू जहल और नमरूद लोग हो। जिस तरह से नमरूद अपने मालो दौलत पर, फ़िरौन हामान अपने मालो दौलत पर फ़ख्र करता था ना, अल्लाह ने उसको ज़मीन में धंसा दिया, दबा दिया। तुम्हारा हश्र भी यही होगा। तुम्हें ऐलानिया तौर पर तौबा भी करना होगा और माफ़ी भी मांगना होगा उम्मत मुस्लिमा पर, और ख़ास तौर से सीमांचल वालों के सामने तुम्हें माफ़ी मांगना होगा, माफ़ी तलब करना होगा कि हमने अवैसी साहब के नाम पर आप लोगों को वोट दिया था, आप लोगों ने हम लोगों के साथ गद्दारी की, और आज किशनगंज के बच्चे बच्चियां न जाने किस तरह से परेशान हाल हैं। आप क्या समझ पाएंगे कि